अब मैं पत्र वाचन के लिए श्रीमती प्रोफेसर डॉक्टर मेघना शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि वे आएं और पुस्तक के विषय में अपना पत्र वाचन करें। स्वागत करें मेघना जी का। स्वागत, अभिनंदन, नमन। सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ अपने आप को इस समृद्ध मंच पर उसका हिस्सा बनकर। आदरणीय कैफी साहब के पास में बैठना ही अपने आप में ऐसी अनुभूति मुझे दे रहा है कि मैं भावुक हुए जा रही हूँ बार बार, कि बहुत कम को शायद ये मौका मिलता होगा और ईश्वर कितना मेहरबान है मुझ पर जो उसने ऐसा मौका मुझे दिया। आपको प्रणाम करते हुए प्रताप फौजदार साहब, जिनको हम टीवी पर लगातार देखते हैं, एक ऐसी शख्सियत जिनके पीछे भागती है भीड़ ऑटोग्राफ लेने के लिए। मैं बात कर रही थी आपसे गाड़ी में, वो शख्सियत आज हमारे साथ है। वो हवाओं में फैली हुई खुशबू कितना आनंद दे रही है। मेरे साथ साथ आप सब इस बात के साक्षी बन रहे हैं। हरीश जी और आज के नायक अकेला साहब, सभी को नमस्कार करते हुए, और साथ साथ जिन्होंने मुझे मन से कहा कि मैं तो होस्ट हूं, जफर साहब, आपकी आवाज के लोग दीवाने हैं, उनमें हम भी शामिल हैं। और इतनी सुंदर स्वागत भाषण जब हुआ तो हम सब पे प्रेशर था। मैं तो अपनी बात कहूंगी, औरों की नहीं कहूंगी। सब पे प्रेशर था कि आगे बोलने वालों को बहुत नाप तोल कर अपने शब्द रखने पड़ेंगे, कि ऐसा संयोजक, ऐसा मंच संचालक, ऐसा उद्घोषक जब पास में बैठा हो तो बोलने वाले का नैतिक संबल वैसे ही बढ़ जाता है। मेरा तो बढ़ गया। और अब बहुत अधिक नहीं बोलते हुए सीधे अपने पत्र पर आऊंगी। विस्तृत फलक और कोमल मनोभावों का संजीदा प्रयास, हंसना भी जरूरी है। कविता छंद युक्त हो या फिर छंद मुक्त, उसमें अर्थ गंभीरता होना जरूरी है, नहीं तो कविता का कोई मूल्य नहीं रह जाता। कवि की आत्मा कविता ही होती है और कवि उसी कविता में ताउम्र जीता भी है। इसीलिए कविता को गीत गजलों से उच्च स्तर का माना गया है। तभी सुप्रसिद्ध कवि गीतकार गुलजार साहब का भी मानना है कि गीत लिखना मेरा पेशा है, गीत लिखना मेरा पेशा है, लेकिन कविता मेरे जीवन का वृत्तांत है। ऐसा ही एक जीवन वृत्तांत, हंसना भी जरूरी है, लेकर आए हैं युवा एवं ऊर्जावान कवि डॉक्टर राम अकेला। शानदार प्रिंट, मुख पृष्ठ और उत्साह से लबरेज प्रयास कहा जाता है इसे। विशेष बात, जब पहला प्रयास इतना उत्कृष्ट हो तो आगे की कल्पना खुद ब खुद एक सुखद अनुभूति से परिपूर्ण कर जाती है। समर्पण के फैमिली पैक से जितनी खूबसूरती से रिश्तों के सूत्र पिरोए, उतनी ही खूबसूरती से दद्दू से लेकर देव और कृष्ण की तीसरी पीढ़ी तक अपनी शैली की सुरमई किरणें बिखेराए। वरिष्ठ उपन्यासकार, कथाकार, शायर हबीब कैफी साहब अपने संदेश में जिसे अच्छा और सार्थक कह दें और कुमार विश्वास सरीखे मन को भाए, वो कैसे भला मन में भरोसा ना जगाए, वो कैसे भला मन में भरोसा ना जगाए। अकेला ही चला था अकेला, अकेला ही चला था अकेला। आज इस महफिल में ये काफिला आपकी शान में जुड़ा है। हंसवाहिनी का आप पर वरदान है। हंसना भी जरूरी है। कोई यदि हास्य और भावना का छोटा मगर मोटा पैकेट कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। शेक्सपियर की बातों से प्रभावित अकेला जी कह रहे हैं कि दर्द दिल में जो बसाओ तो मजा आए, जख्म सीने से लगाओ तो मजा आए। रुलाने को तो तैयार हैं जमाने वाले, किसी रोते को हंसाओ तो मजा आए। मिली जुली अनुभूतियों और संवेदनाओं का कोलाज, करीने से सजाए शब्दों का कैनवास और संदेश परक महीन धागों से शब्दों का सूत कहा जा सकता है। हंसना भी जरूरी है को। जहां परिवार से आरंभ सफर पर मां सरस्वती को नमन करते हुए गुरुओं का आह्वान है, सैनिकों की शहादत महान है और लेखक की संस्कारवान लेखनी की सबसे ऊंची पहचान है, तभी तो निकलते हैं शब्द कि यूं तो जिंदगी खुशियों की कनपटी पर पिस्टल है, गर्दन पर रखी छुरी है, जीना भी लगता जैसे मजबूरी है। जिंदगी दमदार है मेरे दोस्त, बस इसके लिए हंसना भी जरूरी है। संग्रह की पृष्ठ संख्या 31 पर जीवन बीमा नामक रचना में और आप गुस्ताखी माफ जिस चुटीले अंदाज में बयां किया गया है वह काबिले तारीफ है।
गहरे व्यंग को सहज सरल तरीके से पेश करती है राम अकेला की कलम। जब वह लिखती है, भाभी जी को स्वतंत्र दिनचर्या पेंशन, दादी जी को पुनर्विवाह पेंशन, खुदा कसम जिंदगी जीने की उम्मीदों का हो गया चूरा, और इधर बीमा एजेंट का भी टारगेट हो गया पूरा। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर सटीक कटाक्ष करती कविता है बेबस, जो खुद अपनी आंखों में अश्क लिए अपनी कहानी कहती नजर आती है। भारत के अखबारों में अब मेरी गिनती होती है, बेबस और लाचारों में खून के आंसू पीती हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ, भारत की राजनीति हूँ। यही नहीं रुकती अकेला की कलम, बल्कि तेज धार हो जाती है जब वो कहती है, एक टुकड़ा बड़ा दमदार होता है, एक टुकड़ा सच में। बात करते हैं वो रिश्वत की और कहते हैं, एक टुकड़ा बड़ा दमदार होता है, एक टुकड़ा सच में। और वो भ्रष्टाचार व लाल फीताशाही पर जोरदार प्रहार करती है, पाठक को सोचने पर मजबूर करती है। घोटाले, हत्या, अपहरण, शोषण, जातिवाद के दुनियावी रावण जो बुराई का प्रतीक कहकर सतयुग के रावण को आग लगाते हैं, तो पुतला नहीं फूला समाता, क्योंकि उसे मानव नहीं दानव जला रहे थे। छोटे बड़े सब उसको रावण नजर आ रहे थे। जब जला रावण तो धुआं इसी सरजमीन पर छा गया। उड़ता हुआ धुआं सभी को समझा गया कि ये धुआं इन्हीं लोगों की सांसों में बस जाएगा और इन छोटे छोटे रावणों को कल एक बड़ा रावण बनाएगा। बचपन के टूटे फूटे खिलौनों से संवेदनाओं के रिश्ते, कुछ सास बहू के चुटकुले, कुछ फिल्मी हीरोइनों के अधनंगे बदन, चुनावों के गलियारे और एकल खिड़की व्यवस्था कुछ भी अकेला की कलम से नहीं छूटा। और अभिव्यक्ति में तो उनका जौहर कहर बन के टूटा। लेखक बेहद भावुक है, संवेदनाओं के तंबुओं में जकड़ा है। नम आंखों से बिखरी स्याही से जब वो कहता है, प्रतिबिंब में खोजा करता मित्रों तुम्हारे चित्रों में, सिवा तुम्हारे कोई नहीं है मेरे अपने मित्रों में। मुझको अपना मानो न मानो मित्र ये द्वंद तुम्हारा है, अपने मन की आजादी पर ये प्रतिबंध तुम्हारा है, अपने मन की आजादी पर ये प्रतिबंध तुम्हारा है। कविता को कवि जब परिभाषित करता है तो रंग बिखर जाते हैं, इंद्रधनुष से पिघल जाते हैं एहसास। भावनाएं उन्माद से भरपूर बताती हैं हमें कि शब्दों का व्यापार नहीं है कविता, शब्दों का व्यापार नहीं है कविता। कविता तो पावन पवित्र सीता है, कविता कुरान है, गीता है। इंसान से भला कब जुदा है कविता, मेरे लिए तो मेरा राम मेरी खुदा है कविता। कलम के फनकारों को अकेला ने वक्त का पहरेदार कहा तो वक्त बदलने का औजार भी कहा। नारी को वो माँ व प्रेमिका दोनों ही रूपों में देखने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। अपनी प्रेयसी से वो हौले से कहते हैं, अंतर्मन के स्नेह धरातल पर तेरा मैं श्रृंगार करूं, तू मेरा मेहमान है आजा, जी भरकर तुझे प्यार करूं। चंदन की खुशबू उंडेल और गुलाबों से नहलाऊं, तुझको मैं सम्मानित करके खुदा को भी सम्मानित पाऊं, खुद को भी सम्मानित पाऊं। यहाँ मुझे अकेला जी की कलम से सीधे मेरी प्यारी छोटी बहन गीतू के लिए निकली पंक्तियां अनुभूत होती नजर आती हैं। और अब कुछ जुदा बातें, कविता की ही जुबानी अकेला जी। रचनाएं कुछ कुछ अपनी बेवजह की तुकबंदी से ग्रस्त हैं, कहीं कहीं लगा जैसे शब्द मौका परस्त हैं। रचनाएं कुछ कुछ आपकी अकेला जी बेवजह की तुकबंदी से ग्रस्त हैं, कहीं कहीं लगा जैसे शब्द मौका परस्त हैं। ये शहर किंतु सारा अलबेला अलमस्त है, हंसना भी जरूरी है के लिए आप बधाई के पात्र समस्त के समस्त हैं, समस्त के समस्त हैं। और अंत में अकेला जी आपके ही शब्दों में इस मंच से विदाई लेना चाहूंगी। अनछुई दिल की ये बातें आप तक पहुंचा रही हूँ, अनछुई दिल की ये बातें आप तक पहुंचा रही हूँ। शब्द मेरे पुल बनेंगे, मैं आप तक आ रही हूँ। मैं आजादी हूँ, मैं क्या जानूं, क्या है कविता क्या है गजल। शब्द कुछ बिखरे पड़े थे, मैं सजाकर ला रही हूँ। बातें काफी कर ली हमने, बातें काफी कर ली हमने, अब चलूं कि फिर मिलेंगे, अब चलूं कि फिर मिलेंगे। दीजिए मुझे इजाजत, बज़्म से मैं जा रही हूँ, बज़्म से मैं जा रही हूँ। आभार। बहुत खूब, बहुत खूब, जोरदार तालियां। मेघना जी ने इतने सुंदर शब्दों में हंसना भी जरूरी है पुस्तक का विवरण दिया है।